इस वीडियो में हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 और एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 का। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज कर लेंगे। हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हम मिडिल टर्म ब्रेक का मेथड यूज़ करेंगे, यानी कि हम दो ऐसे नंबर सोचेंगे जिनको ऐड करने से 8x आ जाए और जो है वो मल्टीप्लाई करने से 15 आए। तो अब 15 किस शेड्यूल में आता है, 5 3 ज़ा 15 होता है और 5 + 3 8 होता है। तो हम 8x की जगह पे लिख लेंगे 5x प्लस 3x। लेकिन 5x प्लस 3x करेंगे तो 8x हो जाएगा और 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग की दो टर्म्स में से x कॉमन ले लेंगे। तो फिर ये एक्स स्क्वायर और x डिवाइड होगा तो x बच जाएगा, और 5x और x डिवाइड होगा तो 5 बच जाएगा। फिर 3x और 15 में हम 3 कॉमन लेंगे, तो 3x और 3 कैंसिल होगा तो x बचेगा, और 15 और 3 कैंसिल होगा तो 5 बचेगा। अब देखें, हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो x प्लस 5 है, तो हमने x प्लस 5 कॉमन ले लिया। तो x टाइम्स x प्लस 5 को x प्लस 5 से कैंसिल करेंगे तो सिर्फ x बच जाएगा, और 3 टाइम्स x प्लस 5 को x प्लस 5 से कैंसिल करेंगे तो 3 बचेगा। तो अब हमारे पास फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, x प्लस 5 और x प्लस 3। अब इसी तरह हम दूसरी एक्सप्रेशन को भी फैक्टराइज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। तो अब दोबारा से वही करेंगे कि ऐसे दो नंबर सोचेंगे जिनको ऐड करने से 11 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 30। और हमको पता है कि 5 6 जार 30 होता है, और 6x और प्लस 5x अगर हम करेंगे, देखें 6 प्लस 5 करेंगे तो 11 हो जाएगा और 6 5 ज़ा 30 हो जाएगा, और यहाँ पे हमने 30 लिख लिया। तो अब देखें क्या होगा, स्टार्टिंग की दो टर्म्स में से x कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर एक्स डिवाइड होके x बच गया, 6x और x डिवाइड होके 6 बच गया। 5x और 30 में हम क्या कॉमन लेंगे, 5 कॉमन लेंगे, तो 5x और 5 डिवाइड होके x बच गया, और 30 और 5 डिवाइड होके 6 बच गया। अब x प्लस 6 कॉमन फैक्टर है, हमने x प्लस 6 कॉमन ले लिया, और अब x टाइम्स x प्लस 6 से डिवाइड होगा, तो x प्लस 6 कट जाएगा और x बच जाएगा। यानी कि हम जो असल में कॉमन लेते हैं वो डिवीजन कर रहे होते हैं। इसी तरह 5 टाइम्स x प्लस 6 से डिवाइड होगा, तो x प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो अब हमारे पास फैक्टर्स आ रहे हैं x प्लस 6 और x प्लस 5। तो हमारे पास एलसीएम क्या हो जाएगा, हमारे पास एलसीएम हो जाएगा, देखें हमारे पास x प्लस 5 कॉमन फैक्टर है, तो इस कॉमन फैक्टर को हम एक दफ़ा लिख देंगे। फिर हमारे पास क्या बचा, यहाँ से x प्लस 3 वाला फैक्टर बचा, वो भी लिखेंगे, और x प्लस 6 ये वाला फैक्टर बचा। तो इसका मतलब ये होगा कि एलसीएम क्या है, x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 6। तो ये जो है हमारा एलसीएम है।